डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 6 का जो चैप्टर 2 है द टॉकटिव बार्बर उसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है। एक बार्बर होता है नाई, जो बहुत ज़्यादा बात करता है और सुल्तान की जब वो सेव करने जाता है तो उसको काफ़ी समय लगाता है सेव करने में। और इस तरह का ही ये चैप्टर है, इसकी कहानी है। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉकटिव बार्बर, बहुत ज़्यादा बात करने वाला नाई, इस चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर के, नाई के कितने भाई थे? तो इसका आंसर है द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, उसके 6 भाई थे। क्वेश्चन 2 है, व्हाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी। हरी मतलब जल्दी में, सुल्तान जल्दी में क्यों था? इसका आंसर है ही वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून। नून मतलब दोपहर का समय। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। इनवाइटेड मतलब बुलाया था भोज पर। फीस्ट मतलब भोज, खाने पर, दोपहर का जो भोजन होता है उसके लिए उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और इसीलिए उसको जल्दी थी। नंबर 3, वाई डिड द बार्बर टॉक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। जो बार्बर है वो सुल्तान की हजामत, उसकी कटिंग करने में ज़्यादा समय क्यों ले रहा था? इसका आंसर है द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच्ड ओवर टू टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन। क्योंकि उसको आदत बनी हुई थी कि वो बातें करता था, इसलिए वो ज़्यादा समय ले रहा था। क्वेश्चन 4, राइट ट्रू और फॉल्स। द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। वो उसकी दाढ़ी बना रहा था, ये है इसमें लिखा हुआ, लेकिन वो उसकी सेव कर रहा था, उसकी जो कटिंग है, बाल काट रहा था, इसलिए ये फॉल्स है। इसको आप फॉल्स लिखेंगे आगे। नंबर 2 है, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, दिस इज ट्रू। नंबर 3, द बार्बर refused to leave the सुल्तान्स पैलेस। बार्बर ने सुल्तान के पैलेस को, उसके महल को से जाने को इनकार कर दिया, ये फॉल्स है। नंबर 4, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान के जो परिवार था उसमें 7 भाई थे, ये गलत है, इसको फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर को ज़्यादा भोजन क्यों चाहिए था? अ लॉट ऑफ मतलब ज़्यादा, फूड मतलब भोजन। इसका आंसर है द बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स टू लंच एट हिज हाउस। तो उसने अपने 4-5 दोस्तों को इनवाइट किया था लंच पर, इसलिए उसको ज़्यादा फूड चाहिए था, ज़्यादा भोजन चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, डिड द सुल्तान एन्जॉय द बार्बर्स टॉक। क्या सुल्तान को उसकी बातों में मज़ा आ रहा था, नाई की बातों में? और व्हाई डू यू से सो, आपको, आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्या आपको लगता है? इसका आंसर है नो, द सुल्तान डिडंट एन्जॉय द बार्बर्स टॉक। उसको उनकी बातों में मज़ा नहीं आ रहा था। आई से सो बिकॉज, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ही गेव्स ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम टू द बार्बर इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ हिम। उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको अलग करने के लिए, दूर करने के लिए, वो अपना जो सारा भोजन उसने बनवाया होता है वो उसको दे देता है। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया हुआ। टू गेट राइड ऑफ हिम, उससे बचने के लिए। क्वेश्चन 2, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट। सबसे हास्य मजाकिया आपको कौन सा पार्ट इस स्टोरी का लगता है? आप लिख सकते हैं इसमें। द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वॉज लिविंग बिहाइंड द सुल्तान्स हैड हाफ सेव्ड। बार्बर उस
सुल्तान की जो सेविंग कर रहा होता है उसको आधा ही छोड़ के ये देखने के लिए जाता है कि क्या टाइम हुआ है, क्या समय हुआ है। ये बहुत ही हास्य या फनीएस्ट थिंग है, पार्ट है इस स्टोरी का। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? कौन सी चीज़ें हैं जो बार्बर को सुल्तान देता है? इसका आंसर है द सुल्तान गेव 3 पीसीस ऑफ गोल्ड। उसको पैसेज ऑफ गोल्ड, उसको 3 गोल्ड के जो पीसीस है वो देता है। ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम एंड फ्रूट्स टू द बार्बर। उसको फल देता है, उसको जो भी बना हुआ भोजन होता है वो सब उसको दे देता है। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? क्या आपको लगता है सुल्तान बहुत ही ज़्यादा जेनरस, उदार, जेनरस मतलब उदार, बहुत ही जो दूसरों की सेवा में अपना जो चीज़ें दे देता है उसको बोलेंगे जेनरस या दानी। क्या आपको लगता है कि सुल्तान बहुत ज़्यादा जेनरस था, बहुत ज़्यादा दानी था? और व्हाई डू यू से सो? आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपको इसका रीज़न भी बताना है, कारण भी बताना है। तो इसका आंसर है आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है। इन माई ओपिनियन, मुझे लगता है, ओपिनियन मतलब विचार। द सुल्तान शोड हिज generosity in order to get his head fully shaved। वो ऐसा इसलिए करता है, वो उसको दान इसलिए देता है नाई को, बार्बर को, क्योंकि उसको अपना जो पूरा जो बाल कटवाने होते हैं सिर के, इसलिए उसको कटिंग करवाने के लिए वो ये सब करता है। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ इसमें आपने सुफिक्स या फिक्स इस तरह से लगाने हैं, अन और एम और डिड, डिस टू वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर जो भी बॉक्स है उसके आगे आपको अन, एम और डिस इस तरह के कुछ लेटर्स यूज करके इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। द टीचर गॉट अपसेट, टीचर अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है। विद रानी, रानी से, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि हर वर्क वॉज, यहाँ पर आपको यूज़ करना है जो बॉक्स में दिया है उसी में से एक वर्ड, और उसमें ऊपर से एक कुछ लेटर्स आपको यूज़ करना है, जैसे अन, एम और डिस। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर आप करेंगे अनयूज, अनटाइडी। अनटाइडी मतलब जो अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब होता है लापरवाह। क्योंकि जो रानी है वो लापरवाह है, इसलिए वो जो उसका टीचर है वो उससे अपसेट है, निराश है। नंबर 2, द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। जो डॉग है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। नहीं के लिए आप यूज करेंगे, यहाँ पर है एक वर्ड एबल। एबल का मतलब होता है जो काम कर सकता है, और यहाँ पर अगर इसके पहले आप यू एन, अन लगा दें तो मतलब नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अनेबल यूज करके आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। नंबर 3, आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड, आई लाइक इट कोल्ड। यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तीसरे में डिसलाइक, DIS यूज़ करके डिसलाइक आप लिखेंगे। डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करता। आई डिसलाइक हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता। आई लाइक इट कोल्ड, मुझे ठंडा अच्छा लगता है या पसंद है। नंबर 4, इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड, जब
ज़्यादा ट्रैफिक होता है तब आप रोड को क्रॉस नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पैक ट्रैफिक आवर्स। Number 5, the magician waved his magic wand and made the rabbit। यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना है बॉक्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर आप करेंगे नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ। 5 में है डिसअपियर। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। द मैजिशियन वेब्ड, मैजिशियन ने अपनी मैजिक वॉन्ड, वांड मतलब जो उसकी स्टिक है वो उसने हिलाई, वेब की, लहराई, और जो रैबिट है वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। नंबर 6, द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। द पैसेंजर्स होते हैं यात्री, PASSENGERS, पैसेंजर्स बिकेम। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इम्पेशेंट, IMPATIENT। यहाँ पर सेकंड वाला जो वर्ड है उसके पहले आपको IM लगाना है। इम्पेशेंट, ये जो 6 वाला है इम्पेशेंट लिखेंगे यहाँ पर। द पैसेंजर्स बिकेम इम्पेशेंट मतलब वो इम्पेशेंट जो आप कह सकते हैं कि रुक नहीं सकते कोई काम, इसको आप लोग कह सकते हैं इम्पेशेंट का अधीर, बेताब। किसी इम्पेशेंट मतलब अधीर हो जाना, किसी चीज़ को जल्दी से प्राप्त करने की इच्छा, बेताब हो जाना। द पैसेंजर्स बिकेम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वॉज लेट, जब ट्रेन देर हो गई ट्रेन को, तब जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो बेताब हो गए, अधीर हो गए, वो उसका इंतज़ार और अधीरता से करने लगे। नंबर 7 है इट इज़ वेरी डैश टू मेक अ फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। किसी दूसरे की वीकनेस होता है कमजोरी, उसका मजाक उड़ाना। फन मतलब मजाक करना, बहुत ही गलत बात होती है। अनकाइंड यहाँ पर यूज़ होगा, अनकाइंड। अनकाइंड मतलब निर्दयी या किसी पर दया ना दिखाना। अनकाइंड, इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर के जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। थैंक यू।